दोस्तों, जहां देखो वहां पर सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, किसके पास कितनी सीट्स है। यू ऑलवेज टेंड टू रीड अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर्स। आपको चारों तरफ मीडिया में यही पता चलता है, सरकार बन गई, पता नहीं क्यों नहीं बनी, उसके पास सीट्स कम है, उसके पास ज़्यादा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स में तुम्हें एग्जैक्टली बता दूंगा कि सरकार बनने का मतलब क्या होता है। वॉट डज द एक्चुअल इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड गवर्नमेंट इज। तो हमारे देश में दो तरह की सरकारें बनती है। वन इज कॉल्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे केंद्रीय सरकार बोलते हैं। द अदर वन इज कॉल्ड एज द स्टेट गवर्नमेंट, जिसे राज्य सरकार बोलते हैं। प्रैक्टिकली दोनों का स्ट्रक्चर पैरेलल होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। यहां पर केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनते हैं। वहां पर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। जो केंद्र होता है वहां पर लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है, यहां पर विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में करना होता है। लेकिन आई विल गिव यू 6 स्टेप्स, मैं सिर्फ 6 स्टेप्स दूंगा। 6 स्टेप्स को तुम समझ जाओगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो तुम्हारे न्यूज़पेपर्स में आता है। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है आप सबको के लिए। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऐप लेकर आई है, विच इज कॉल्ड एज अनअकैडमी स्प्रिंट। ये अनअकैडमी स्प्रिंट एक दोस्त की तरह तुम्हारा साथ देगा इन योर प्रिपरेशन। तुम्हें बताएगा, तुम्हें ट्रैक करेगा, तुम्हारे साथ गेमीफाई करेगा कि क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। एंड इट इज ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम इसको इंस्टॉल कर लो और यूटिलाइज करो इन योर प्रिपरेशन। बहुत अमेजिंग वे है, हंसते हंसाते खेलते खिलाते तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड इट इज AI बैक्ड, सो आई थिंक इट विल ऑल्सो हेल्प यू in reaching the best or the most important level of your preparation, जहां पर तुम अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट, हमारे बहुत ही ऑसम ऑफर्स आ रहे हैं और ऑल ऑफ दीज ऑफर्स आर अवेलेबल, लेकिन ये सब टाइम बाउंड होते हैं। डोंट फॉरगेट द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। इस कोड को यूटिलाइज करो एंड मेक श्योर दैट यू ज्वाइन अस। नाउ कमिंग डाउन टू आज का वीडियो, पाथ टू द सेंटर हम लोग 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में खत्म करेंगे कि अगर तुम्हें केंद्र में सरकार बनानी है, एज आई टोल्ड यू, यू कैन ऑल्सो मेक इट इन द एट द लेवल ऑफ द स्टेट। दोनों में पैरेलल है, एकदम सेम है। पीएम को सीएम कर देना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर देना, लोकसभा को विधानसभा तक कर देना, रेस्ट ऑफ इट रिमेन्स द सेम। सो स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है जनरल इलेक्शन, जिसे हम आम चुनाव बोलते हैं। हर 5 साल में आमतौर पे एवरी 5 ईयर्स पे लोकसभा में चुनाव किए जाते हैं। सो लोकसभा में चुनाव करते हैं जहां पर एवरीवन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अबव अ पर्टिकुलर एज, जो आज की डेट में 18 साल है, आप वोटिंग करते हो और लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हो। इसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है, इसी को जनतंत्र बोलते हैं। जो इलेक्ट होके जाते हैं उन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। टू बी इवन मोर स्पेसिफिक, उनको मेंबर ऑफ लोकसभा बोलते हैं। अब लोकसभा में इस टाइम पर हमारी जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 543। थोड़े साल पहले 545 हुआ करते थे, लेकिन अब 543 है ना। 543 को 2 से डिवाइड कर दो। 543 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो समवेयर 271.5, राउंडेड अप टू द बेस्ट हायर 272 पर आपका बहुमत सिद्ध हो जाता है, यानी कि यू हैव मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो तुम्हारा इरादा यह है कि किसी तरह से 272 आ जाए। सो हमारे इलेक्शंस तो द लोकसभा हो गए और हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी से, हर निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में भेजते। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स 3 तरीके के हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, वैसे तो 2 ही तरीके होता है। एक जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम किसी पार्टी के झंडे के तले उसकी टिकट पर वोट करते हैं उस नंबर पर, चाहे वो बीजेपी का कमल हो, चाहे कांग्रेस का हाथ हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हो सकता है ये नंबर 2 कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाए, विच इज कि ये लोग का एक संधि बन जाए। ये पहले से अलायंस बना के बैठे होते हैं। जैसे एनडीए ने पहले से ही बोला है, हमें पता मालूम है कि कुछ पार्टीज तो साथ में ही वोटिंग कर रही है। एंड देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी जिनको कोई पार्टी टिकट मिलती ही नहीं, उनको निर्दलीय बोला जाता है। दैट इज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। एनी विच वेज जो भी लोकसभा में पहुंचा, अब हम उनकी काउंटिंग करेंगे, राइट। उनमें से कौन से को कितना काउंटिंग मिला है, कितने वोट्स मिले। सो लेट्स से कि बीजेपी को X मिले हैं, कांग्रेस को Y मिले हैं, या फिर उनके अलायंस को काउंट करना स्टार्ट कर दो। एनीवेज हमारा टारगेट है
किसी तरह से बहुमत पे पहुंच जाओ, यानी कि 272 अचीव कर लो। फेयर इनफ। नाउ हमारा इरादा है 272, ये है हमारा मैजिक नंबर। एज आई टोल्ड यू, आज से कुछ समय पहले 545 हुआ करता था, तब ये जो नंबर मैजिक नंबर होता था वो होता था 273। अब है 272। हमें 272 तक किसी तरह से मेजोरिटी करनी है। याद रखना, डेमोक्रेसी में सब कुछ मेजोरिटी पर डिपेंड करता है। जिसके पास ज्यादा नंबर्स उसी की चलेगी, वही रूलिंग पार्टी बनाएगा। फेयर इनफ। अब हम काउंट करेंगे। अब या तो हम देखेंगे सिंगल पार्टी, या फिर हम एक प्री पोल अलायंस देखेंगे, जैसे एनडीए, यूपीए। ओके, हमें तो सिर्फ इस मतलब से कि जो भी पार्टी है या जो भी गठबंधन है उनके पास 272 है या फिर नहीं है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। यहां तक हमारे पास नंबर्स की कहानी स्टार्ट हुई। फेयर इनफ। नाउ हर पार्टी या जो प्री पोल अलायंस होता है वो अपना एक लीडर अपॉइंट करता है। एज आई टोल्ड यू, पहले 273 हुआ करते थे। ओके, वो अपना एक लीडर अपॉइंट करता है। मैंने कीवर्ड यूज किया, वो अपना एक लीडर, अपना एक मुखिया नॉमिनेट करते हैं। तो मान के चलो बीजेपी है, तो बीजेपी की जो संसदीय पार्टी है, जो जो जीत के आए हैं, वो एक लेटर लिख देंगे कि हम मोदी जी को अपना लीडर घोषित करते हैं। नाउ ये जो लीडर है ये रिप्रेजेंट करेगा उस सारी पार्टी या उस प्री पोल अलायंस को। राइट नाउ अब राष्ट्रपति जी का रोल आ जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करते हैं, वो निमंत्रण देते हैं उस लीडर को, और वो बोलते हैं डू यू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड्स, क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर आपके पास नंबर्स है तो यू शुड स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यहां क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी टू मीट प्रेसिडेंट टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो मोदी जी को, यानी कि जो भी लीडर होगा, अगर उनको लगा होगा कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास नंबर्स है, तो ही विल और शी विल स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर वो एक चिट्ठी लेकर, एक लेटर लेकर जाएंगे जिसमें कि जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो अपना सपोर्ट देंगे कि हां हम आपके साथ है, और वो लेटर दिखा दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी उसको देखेंगे, एक बार वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ इनके पास नंबर्स हैं, इनके पास इतने नंबर्स है कि ये बहुमत तक पहुंच जाएंगे, तो राष्ट्रपति जी उसी टाइम उनकी बात मानकर प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे उनको। सो हु विल अपॉइंट हिम और हर एज द प्राइम मिनिस्टर? It will be appointed by, or he or she will be appointed as the prime minister by the president. So president appoints the union council of ministers also. जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर फिर बोलेंगे अब मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल भी चाहिए। वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जिनको प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे केवल उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक टीम बनेगी और प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट करेंगे। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। नाउ अब हमारे पास सरकार बन गई। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया मिनिस्टर्स। सिर्फ फर्क यह है कि मिनिस्टर्स के समय प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस होनी कंपलसरी है। सो अब हमारे पास सरकार बन गई, इसी को केंद्रीय सरकार बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। बोथ ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आगे चलते, अब तक तो सिर्फ दावा किया था ना, अभी तक तो सिर्फ यही बात बोला था ना कि आई हैव द नंबर्स, लेकिन अभी लोकसभा में इस बहुमत को सिद्ध करना, प्रूव करना बाकी है। ये काम करने के लिए 30 डेज मिलते हैं। तो जिस दिन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज आपको एक कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना पड़ता है, जिसे विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा के लिए एक विश्वास प्रस्ताव मूव किया जाता है, और वो विश्वास प्रस्ताव में यह बात बोली जाती है कि दोज इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट आप यस बोलिए, दोज जो नहीं चाहते कि सरकार बने वो नो बोलेंगे। जैसे ही आपके पास मोर देन रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाते हैं, 543 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 272,
यानी कि हम इस बात को सिद्ध कर गए कि हमारे पास नंबर्स है। तो हमारे पास नंबर्स आ गए, जैसे ही नंबर्स आ गए हमारी प्रूव हो गया कि हमारे पास बहुमत है। वी विल कंटिन्यू इन द गवर्नमेंट एंड दैट इज हाउ द सरकार फॉर्म्स। कितना सिंपल है। अगर कोई समझाने वाला हो और तुम समझना चाहते हो, इट बिकम्स सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इस तरह से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस अमेजिंग ऐप विच विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अनअकैडमी आपकी हर तरह से मदद करना चाहता है। इस ऐप को डाउनलोड करो। द ऐप इज कॉल्ड एज अनअकैडमी स्प्रिंट। You want to join an academy, we are for you till the last day of your preparation. God bless, thank you, and Jai Hind.